नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा 7 होगा। तो टेस्ट सीरीज 21 है, लेकिन आज सतवां दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में से स्टार्ट किए थे, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहले वाले जो भी क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे उसमें क्वेश्चन कराया गया है। प्रैक्टिस सेट देखिएगा तो आप जब बनाइएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन ज़रूर टैली करेगा। तो हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्लेटफार्म से कर रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, या भी ये कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ। तो चलिए, पहला नंबर सवाल आपको स्टार्ट होता है यहाँ पर कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं मेरे साथियों? राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालयों के संबंध में यह उपबंध। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। देखिए, क्वेश्चन दबा के पूछता है एग्जाम में। तो मनसबदारी प्रणाली जो है ये आपको अकबर ने आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू किए थे। नेक्स्ट है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1837 जेम्स प्रिसेप ने किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आ जाता है केवल वन, चूँकि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पंचायतों का स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, इजी है ये। गेहूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? गेहूँ। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर मनाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो एक दिवस से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाएंगे जल्द ही, आप उसके देखिएगा। एक लगभग उसमें 100+ क्वेश्चन होंगे, सारे दिवस से एवं मुख्य जो भी पॉइंट होंगे उसमें चर्चा किया जाएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया। सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का जो प्रयोग है आपको संविधान में कहीं नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन मेरे साथियों कि बड़ा लच्चा दरे के दोनों किनारों पर से निकलने वाले 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। तो चंद्रा और भागा जो है ये आपको नदी बनाती है, चिनाब नदी बनाती है जी। कौन सी नदी बनाती है? चिनाब नदी बनाती है। और चिनाब नदी के कुल लंबाई की बात किया जाए लगभग तो 1180 किलोमीटर है। कितना है? 1180 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सवाल है यहाँ पर कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है। तो बाबूजी के उपनाम से हम लोग याद करते हैं जगजीवन राम को याद करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और देशबंधु से किसका है, किसे याद करते हैं? तो चित्तरंजन दास को। गुरुदेव से तो रविंद्रनाथ टैगोर को। ये सब कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो संविधान का जो संशोधन है ये आपको 52वां जो हो जाएगा, 52वां जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है।
नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था। कौन विदेशी आक्रमणकारी जो था कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो यहाँ पर हो जाएगा नादिर शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं। तो हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल जो खेल है ये आपको कुश्ती खेल खेलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा काजीरंगा। क्या कौन सा परियोजना है? काजीरंगा है जो वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ पर गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है। नेक्स्ट सवाल है कि किस संस्था की लाभप्रदता निर्भर करते, किस संस्था की लाभप्रदता निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यास के संसाधन की गति पर लाभप्रदता निर्भर करती है। नेक्स्ट सवाल है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा था। तो विशुद्ध रूप से संगमरमर का जो गुंबद है ये आपको एतमाद दौला का मकबरा ने देखे थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक क्वेश्चन करंट अफेयर से है, हालांकि इसको छोड़िए, आगे बढ़िए, समय बर्बाद मत कीजिए। नेक्स्ट है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। तो हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ में पाए जाते हैं साथियों? तो उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव में अधिकतर हिमनद पाया जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में किया गया। कहाँ में किया गया? पटना में किया गया, जो बिहार के भागलपुर में स्थित है, कहलगांव में। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सवाल है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना? सब क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं, चलिए इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में, 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ा कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, आप लोग ज़रूर इसे बताइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, यानी मूल अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में है। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कब हुआ था? तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 ये हुआ था आपको स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। नेक्स्ट सवाल है द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए एक विक्रेता और क्रेता को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो बाजार का नियम है जो ऑप्शन नंबर डी जेबी से ने दिया, जेबी से ने दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। और अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए, सेशन को प्लीज़ लाइक करके इसको मोटिवेट कीजिए क्लास को, तभी तो मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है ताकि आप लोग भी कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर फायदा करे जब प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तब। सवाल यहाँ पर है साथियों कि राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो राज्य का अनिवार्य तत्व ये सभी हो जाएगा प्रभुसत्ता, शासन, सरकार, राज्य क्षेत्र, सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ताना भगत जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है आपको, यहाँ पर उराव हो जाएगा, मुंडा, संथाल, कोंडा डेरा, यहाँ पर उराव से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
ताना भगत आंदोलन कब हुआ जी? तो 1914 से 1920 में किया गया, नया है। 1914 से 1920 में ताना भगत आंदोलन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया थे? तो नौजवान भारत सभा जो है ये आपको स्थापित किए थे सरदार भगत सिंह ने स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा मार्च 1926 में की गई थी, याद रखिएगा डेट भी। नेक्स्ट है कि बुद्ध धर्म और संघ मिलाकर क्या बनते हैं? तो यहाँ पर बनते हैं आपको त्रिरत्न बनते हैं। क्या बनते हैं? त्रिरत्न बनते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल है साथियों कि फोकस इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी रंगराजन है, ऑप्शन नंबर सी रंगराजन है। नेक्स्ट है किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंचमढ़ी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NH2। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पर लिया गया है 3 दिसंबर को लिया गया। कितने तारीख को? 3 दिसंबर को लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं ये संबंधित है गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे साथियों? गुप्त काल से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते चलिए। क्वेश्चन आपका है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज है। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्यूरोसिया। कौन सी नहीं है? तो क्यूरोसिया। नेक्स्ट है कि हेलसिंकी राजधानी है, हेलसिंकी राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिनलैंड की है। हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है, सभी लोग जानते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है आपका कि हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2023 का हो गया, तो सही जवाब हो जाएगा इसका हरि बालकृष्णन को किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिए थे। किसने लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी गोलमेज सम्मेलन में लिए थे भाग। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है आपको अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो स्पेस एक्स ने बनाया है। किसने बनाया है? स्पेस एक्स ने बनाया है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। सवाल है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 23 अगस्त को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और 7 अगस्त की बात किया जाए यहाँ पर तो अगर जैसे विश्व हस्तकरघा दिवस भी पूछता है कभी कभी, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 7 अगस्त को। अब यहाँ पर आता है एक सवाल और कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो इसको निकालते हैं हम लोग। C माइनस यहाँ पर 0 कीजिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस करिएगा -0 बराबर। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट कीजिएगा -32 और 200 यहाँ पर कितने 12 में से 32 को घटा दीजिएगा। ये फार्मूला है, इसको आप लोग एक बार साफ से देख लीजिए। इसका सही जवाब आपको निकल कर आ जाएगा 66.67%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधे के किस भाग को केसर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग वर्तिका और वर्तिकाग्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? सशक्त स्कंदक की बात यहाँ पर कर रहा है, तो आपको यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड है। कौन सा है? एल्युमिनियम क्लोराइड है। और इसकी फार्मूला क्या हो जाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड के AlCl3 हो जाता है, एल्युमिनियम और क्लोराइड।
ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सवाल है कि 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया, तो 8 ओम का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15 ओम बराबर 1/R1 कुछ नहीं दिया है, इसको R2 यहाँ पर दिया है 1/20। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 इधर आएगा तो 1/15 माइनस 1/20। जब इस दोनों को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 60 निकल कर आएगा। अब कैलकुलेशन कीजिए 4 - 3 अर्थात 1/60 बराबर 60 हो में यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया, दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों के निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो अधिक द्रव्यमान है आपको न्यूट्रॉन का है। किसका है जी? न्यूट्रॉन का अधिक द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। और आगे हम लोग सवाल देखते हैं साथियों। सवाल है, रिक्त स्थान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएंगे टाँकना। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? टाँकना हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है साथियों यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यूनिट कौन सा है? तो एनलोरोक्सिलोनोल है। एनलोरोक्सिलेनोल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी से हो जाएगा। नाम थोड़ा टेढ़ा रहता है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है, ठीक है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन से समूह से संबंधित नहीं? ये क्वेश्चन हम एग्जाम दे रहे थे आपको नेत्रहाट परीक्षा 5वां वाला जो होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था उस टाइम, हमको अभी भी याद है जी, आज से 10-15 साल पहले वाला क्वेश्चन याद है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेंगुइन। क्या हो जाएगा? पेंगुइन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर होती है। कितना होता है जी? 5 लीटर मनुष्य में खून रहना चाहिए, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को अभिक्रिया कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो पत्तियों की कोशिकाओं में लवक कोशिका द्रव में पाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्म अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ये हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड से। नेक्स्ट सवाल है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेमा से सिद्धांत है। नेक्स्ट सवाल है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला जो प्रोटीन है ऑक्सीटोसिन है। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। क्या स्थानांतरित करती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी ताप, ऊर्जा और मध्यम कण भी करती है। नेक्स्ट सवाल है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक जो है ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादप करते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर साथियों, सवाल क्या है कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर कहलाते हैं स्पैम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक, तो ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक मैदा और खमीर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? उसे हम लोग एड्रीनल कहते हैं। क्या एड्रीनल को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रीनल हार्मोन को लरो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सेशन को आप लोग मोटिवेट कीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है? ये फैलता है आपको एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है कि अमरबेल कसकुटा क्या है? तो अमरबेल कसकुटा जो है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण तना परजीवी है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट का वीडियो में, और यहाँ से क्लास हमारी समाप्त होती है। क्लास अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर बनता है, क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे साथियों।